हाय एवरीवन, हर्ष भगत दिस साइड और आज मैं आ गया हूं हर्ष के नए एपिसोड के साथ। आज है डे 18 ऑफ 90 डेज चैलेंज। ये 90 दिन का चैलेंज लिया जिसके अंदर मैं बेसिक टू एडवांस आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आप बन पाओगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उससे इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर ट्रेडर। यानी कि इस 90 डेज चैलेंज के बाद आपको किसी की टिप्स या फिर एडवाइजरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें सिखा दूंगा मार्केट में जो असल में काम करती है। लास्ट 17 डेज में जो सिखाया था उससे आज भी मार्केट में हमने 150 पॉइंट की रैली बॉटम से कैप्चर करी। आप सब में से कितनों का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या फिर नो ट्रेड डे था, आज मार्केट में काम नहीं करा, मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी खुशी हो और बाकी सबको जो कम्युनिटी मेंबर है, जो आप सबको देख रहे हैं, आपके प्रॉफिट को देख रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन आए काम करने के लिए। ठीक है, और समझ जाए वो भी कि शेयर मार्केट जुआ सट्टा बाजार नहीं है, एक बिजनेस है। बिजनेस जिसको आपको सीखना होगा, सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली इसके अंदर भी पैसा बना सकते हो। तो लाइव मार्केट एनालिसिस मैं आपको रोज शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर बताता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं मार्केट में, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, जिससे कि आपकी जो है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और बेटर हो पाए। तो आज डे 18 है और आज डे 18 के अंदर भी एक हिडन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो मार्केट के अंदर आज बना था, जो टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट किया था। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट का जो टॉप कमेंट है, कमेंट्स के अंदर जो टॉप कमेंट है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से ज्वाइन करना। रीजन, बहुत सारे स्कैमर्स है, फेक अकाउंट्स है हमारे नाम से, जो कि अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज, मनी डबल स्कीम्स ये सब चला रहे हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, रियल टेलीग्राम को ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से। तो अब बढ़ते हैं आज के लाइव मार्केट को समझने के लिए। अब मार्केट के अंदर जब भी मार्केट खुलती है तो कैसे काम करता हूं मैं, 3 स्टेप्स को यूज करता हूं। पहला MB, दूसरा MS एंड तीसरा TP। MB यानी कि मार्केट बिहेवियर यानी कि पहले आपको यह समझना है मार्केट में आज बायर्स स्ट्रांग रह सकते हैं या फिर सेलर स्ट्रांग रह सकते हैं, मार्केट आज साइडवेज रह सकती है या फिर मार्केट आज ट्रेंडिंग रह सकती है या फिर मार्केट एक रेंज में रह सकती है। तो पहले आपको यह समझना है। रीजन, आप ऑप्शन बायर और साइडवेज मार्केट में काम कर रहे हो तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको जानना चाहिए ना कि कब आपको काम करना है और कब नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का बिहेवियर समझना। दूसरा है मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप तीसरा स्टेप को फॉलो करोगे, जो कि है ट्रेडिंग। एक्चुअली TP नहीं है, TS है। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप। फर्स्ट रूल आपको हेल्प करेगा मार्केट को समझने में, मार्केट स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा मार्केट का स्ट्रक्चर जानने में। एंड मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप समझ जाओगे देन ओनली यू कैन गो फॉर लास्ट स्टेप, जो कि है ट्रेडिंग सेटअप। यानी कि अब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको 2 स्टेप करने हैं, नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर आपको लॉस ही होगा। रीजन, आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, राइट। तो आपको समझना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, फिर आपको उसमें ट्रेड करना होता है। तो मार्केट को बिहेवियर को समझने के लिए हम यूज करते हैं 5 मिनट एंड 15 मिनट कैंडल रूल। मैंने नोटिस करा है, ऑब्जर्व करा है कि 5 मिनट की जो पहली कैंडल होती है ना, वो हमें बहुत कुछ बता देती है। जैसे कि आज की बात करते हैं। आज देखो बहुत बड़ी 80-90 पॉइंट की एक 5 मिनट की कैंडल बनी, जो कि ग्रीन थी, जो कि हाई वॉल्यूम के साथ बनी। इसका मतलब जो है मार्केट के अंदर आज बायर्स जो है वो स्ट्रांग रह सकते हैं, मार्केट के अंदर एक बुलिश जो है सेंटिमेंट बना रहेगा। और जो मार्केट की बड़ी पहली कैंडल बहुत बड़ी है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो मार्केट इस रेंज में भी रह सकती है। पहली 5 मिनट की कैंडल की बुलिश रहेगी लेकिन एक रेंज में रह सकती है, लेकिन रेंज भी तो बहुत बड़ी है ना, रेंज भी तो 90 पॉइंट की है, तो बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगी या फिर साइडवेज, वो उसमें हमें हेल्प करता है 15 मिनट का कैंडल रूल। तो 15 मिनट का जो कैंडल रूल है ना, वो ये है कि पहला 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर दो। मार्केट अगर बार बार आ रही है और 15 मिनट के हाई या लो को रीटेस्ट कर रही है और तोड़ नहीं पा रही है, इसका मतलब मार्केट आज उस रेंज में रह सकती है। तो यहां पर देखो मार्केट आई, वॉल्यूम नहीं थी, ब्रेकआउट कर नहीं पाई, वापस रिवर्स हो गई, फिर वापस आई, फिर वॉल्यूम नहीं थी, फिर ब्रेकआउट करने की, देखो ब्रेकआउट ने इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट वॉल्यूम ही नहीं थी। इसका मतलब ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। फिर वापस वो रिवर्स हो गई, फिर वापस आई, फिर वापस वो रिवर्स हो गई। तो 2-3 बार मार्केट ने रिस्क को तोड़ने की कोशिश करी और तोड़ नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है 15 मिनट की जो कैंडल का हाई और लो है वहीं पर जो है वो घूम सकती है पूरे के पूरे दिन। ठीक है, अब तो हमने मार्केट बिहेवियर समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, यानी कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। मार्केट के अंदर देखोगे आप ध्यान से, तो मार्केट के अंदर जो है ये देखो, अगर आपने नोटिस करा होगा, जो कल से मार्केट के अंदर ना एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग चैनल। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक रेंज में जो है वो घूम रही है। मार्केट सपोर्ट लेने आई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेने आई, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट जो है वो एक रेंज में घूम रही है जो पैरेलल है। यानी कि असेंडिंग चैनल का मतलब क्या होता है,
जो मार्केट में ऊपर की साइड मूव करे, एक चैनल जिसका जो पैरेलल हो, यानी कि यहाँ देखो ये ना स्क्वीज नहीं हो रहा, वो पतला नहीं हो रहा, आगे चलकर ऐसे पतला नहीं हो रहा, वो आगे चलकर सीधा ही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा पतला नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो यानी कि अगर ये सीधी है तो ये भी सीधी ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना क्या होता है, इसमें एक पैटर्न बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी कि अगला वाला जो हाई है वो पिछले वाले से ऊपर होगा और अगला वाला जो लो है वो पिछले वाले से ऊपर होगा। देखो ऊपर है ना। तो ये जो पैटर्न है ये एक स्ट्रॉन्ग असेंडिंग चैनल जो है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है जो कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस को दर्शाता है। तो इससे भी हमें समझ आ गया कि मार्केट में बुलिशनेस रह सकती है, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम के अंदर भी, लाइव मार्केट के अंदर। उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक और स्ट्रक्चर बना जो कि आज बना। ये तो हमारा हो गया कल का स्ट्रक्चर, बट उस वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमें ट्रेड मिला ही नहीं। तो मार्केट के अंदर ये बनते बनते एक और स्ट्रक्चर बना जो कि अगेन एक बुलिश पैटर्न था, जो कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं नया सिखाने वाला हूं आज मार्केट के अंदर, ये इससे पहले मैंने 90 डेज चैलेंज के अंदर नहीं बताया आपको, ठीक है। तो इस जो पैटर्न का नाम है ना, इस पैटर्न का जो नाम है वो है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो ऐसा होता है कि जिसके अंदर स्क्वीज होता रहता है, राइट। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ना रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सेम रहता है, यानी कि मार्केट आएगी और रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट है वो मूव करता है ऊपर की साइड। सपोर्ट जो है वो देखो, अगला वाला जो सपोर्ट है पिछले वाले से ऊपर है, राइट। तो ये जो सपोर्ट है पिछले वाले से ऊपर है, तो सपोर्ट जो है वो मूव करता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। हल्का सा ऊपर चलता है लेकिन एकदम से ऐसा नहीं चलेगा, हल्का सा जो है जैसे सीधे की जगह मोस्टली जो है वो सीधा रहता है, लेकिन सीधा ना भी हो तो हल्का सा जो है, हल्का सा स्लोपिंग जो है रह सकती है, वो चलेगा। लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो मूव कर रहा है हायर हाई, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा पैटर्न बनता है ना तो मार्केट के अंदर चांसेस ये है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगी एंड देन मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अब ये कंफर्म कौन करेगा कि मार्केट के अंदर मूव आएगा या नहीं, वो हमारे को कंफर्म करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम हमें कंफर्म करता है कि मार्केट के अंदर जो है मूव आएगा या नहीं। अब ध्यान से देखो, मार्केट ने असेंडिंग ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर देखो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हल्का सा स्लोप है, बिल्कुल सेम है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट है वो देखो, अगला वाला जो सपोर्ट है वो पिछले वाले से ऊपर है। तो ये जब बन गया उसके साथ साथ देखो वॉल्यूम भी जो है वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट के अंदर जो हाई है वो नेक्स्ट वाला जो हाई है वो पिछले वाले से ऊपर है, और यहाँ पर जो है वो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा स्लोप है। अब जहां पे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखो यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक रियल ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट तो हो गया, अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टारगेट क्या लगना चाहिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टारगेट क्या रह सकता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टारगेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर कितना, यहाँ पर इतना, यहाँ तक का टारगेट तो है, बट कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करते हैं टारगेट, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ 17 दिन से। अब मैं चाहता हूँ कि आज मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कैसे बनता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असल में मार्केट के अंदर ये टारगेट लगाते हैं, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्ञान देने नहीं आ रहा हूँ, राइट, आपको सिखाने आ रहा हूँ। आप सीखने भी तो चाहिए हो, सीख नहीं रहे तो फिर फायदा नहीं है उसका। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सीख रहे हो या नहीं। तो मुझे बताओ कि इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट हम कैसे सेट करते हैं, और ऑब्वियसली वो अचीव तो हो ही गया। ये सेम चीज मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दी थी कि हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर कोई खास जो है पैटर्न नहीं बना, एंड पैटर्न ना बनने के बाद जो है मार्केट ने एक डबल टॉप जरूर बनाया था यहाँ पर, जिसका टारगेट भी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो ज्यादा हो गया था, 3 बज चुके थे। 3 बजने के बाद जो है मार्केट के अंदर आप देखो क्या हुआ है। आज आपको मैंने सुबह सुबह बता दिया था कि मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स है वो इन्वॉल्व है, मार्केट के अंदर मूव आ सकता है। दैट्स वाई मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग ही मूव आया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा एक ही ट्रेड बना पूरे दिन के अंदर, लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर हमने छप्पड़ फाड़ के यहाँ पे पैसा बनाया होगा। पूरे दिन में मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आया, वो हमने कैप्चर कर लिया। लेकिन हमें पता था कि मार्केट जो है वो मूव तो करेगी। क्यों करेगी? इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आर इन्वॉल्व थे। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, राइट। मेरे को नहीं पता था, कोई न्यूज नहीं है मेरा, ऐसा मैं चार्ट देखकर बता देता हूँ, चार्ट की मूवमेंट देखकर बता दूंगा कि मार्केट के अंदर जो है बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है या नहीं है। कल जब मार्केट खत्म हो गई तब न्यूज आती है कि एफआईआईज ने भर भर के माल खरीदा है।
पता नहीं 12-15 हजार करोड़ का माल खरीदा है कल एफआईआईज ने। मार्केट खत्म होने के बाद न्यूज आई, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ही कितने बजे बता दिया था मार्केट के अंदर, ध्यान से देखो 9:51 AM, कल 9:51 AM पे बता दिया था कि मार्केट के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व है और बड़ा मूव आ सकता है। और कल भी हमने काफी अच्छी रैली जो है वो कैप्चर करी, ठीक है। आज भी हमने एक ट्रेंडिंग मूव आया और एक ट्रेंडिंग मूव हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद तो मार्केट जो है वो खराब ही थी, पूरे दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन मार्केट जो है वो अभी भी ऊपर ही जा रही है और अभी भी हमारा टारगेट नहीं आया है। मैं आपको ऑलरेडी टारगेट दे चुका हूँ बहुत दिन पहले से ही बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, हर एक चीज बता दी और सब कुछ बता रहा था। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ ना मार्केट ऊपर जाएगी, और एकदम से आज एक और न्यूज आती है जिसके अंदर ट्रंप साहब बोलते हैं कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील हुई है। मैंने 11 बजे अपडेट करा था टेलीग्राम के अंदर, जिसके अंदर मैंने बोल दिया न्यूज बाद में आई है, हम तो पहले ही बुलिश थे, इतने दिनों से थे। तो जो चार्ट है ना वो आपको पहले बता देगा, न्यूज बाद में आती है, लेकिन किसी ना किसी को तो न्यूज पता होती है, राइट। तो न्यूज के बाद इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका होता है। जब मार्केट देखो